आज हम समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी। उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा है कि वह किसी और ही अलग दुनिया में आ गया। इसी बीच वह कुछ समझ पाए तभी उसकी ओर तेजी से चली आ रही टैक्सी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तो उसके पास बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थी। उन चीजों में तांबे का एक टोकन, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एवी इस प्रकार का पता था, और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 साल से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो गए थे। फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए थे। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें कहीं भी नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की, उनको भी इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और उस बिजनेस कार्ड में जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ एवी का एक ऑफिस था और वहाँ पर रूडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फेंज नाम से ही जाना जाने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा और वो नाम था रूडोल्फ फेंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि रूडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम जब उनसे मिलने गए तो फिर रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बात बताई वह चौंका देने वाली। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रूडोल्फ फेंज सीनियर ये व्यक्ति रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता है और ये 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए। उसकी विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही घर लौटे और ना ही उन्हें किसी ने देखा। उनके गायब होने की पुलिस कंप्लेंट भी की थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान रह गए। फिर उन्होंने 1876 में लापता लोगों की पुलिस फाइलें देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बात बताई वो सच बताई है। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रूडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रूडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।